कहानी भूल भुलैया खौफनाक रहस्य। रात का सन्नाटा था और उस पुराने महल के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। गांव वालों के बीच एक अजीब सा भय व्याप्त था, क्योंकि उस महल के अंदर जो भी जाता वापस लौटकर नहीं आता था। लोग कहते थे कि वो महल एक भूल भुलैया है, जिसमें एक बार जो प्रवेश करता है उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। कहानी शुरू होती है आदित्य से, जो एक युवा और निडर युवक था। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे महल में जाने से मना किया, लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह उस महल के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक अंधेरी रात को टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह अकेला महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसे अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब सा महसूस हुआ। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसके कानों में किसी के सिसकियों की आवाज आने लगी। आदित्य ने सोचा कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे एहसास हुआ कि यह महल एक जटिल भूल भुलैया है। उसके कदम बढ़ते गए और हर मोड़ पर उसे किसी की परछाई का एहसास होता, लेकिन जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। उसने महसूस किया कि हर दरवाजे के पीछे एक नया कमरा है, जो पिछले कमरे से बिल्कुल अलग और भयावह था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने वहां दर्द में चीखते हुए चित्र बनाए हों। एक कमरे में उसे एक पुरानी दर्पण मिली। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई में एक भयानक चेहरा नजर आया, जो उसकी हंसी उड़ाते हुए उसके पीछे खड़ा था। आदित्य ने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किधर जाए। घंटों तक वह महल के अलग अलग कमरों में भटकता रहा। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि महल के रास्ते बदल रहे हैं, जैसे वह खुद एक जीवित भूल भुलैया हो। आदित्य का दिमाग डर और थकावट से भर चुका था। अब उसे सिसकियों की आवाजें तेज सुनाई देने लगीं और वह आवाजें कह रही थीं, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आखिरकार उसे एक आखिरी दरवाजा दिखा, जो खुला हुआ था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकला, उसे झटका लगा। वह वापस महल के प्रवेश द्वार पर ही पहुंच गया था, जैसे उसने कभी महल में कदम ही नहीं रखा हो। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होठ सूखे हुए थे। वह समझ गया कि महल एक श्रापित भूल भुलैया है, जो अपने अंदर जाने वालों को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। आदित्य उस रात गांव में वापस लौट आया, लेकिन वह कभी उस खौफनाक महल के बारे में बात नहीं कर सका। वह भर रात डरावने सपने देखता, जिसमें वही भयानक परछाई उसे बुलाती, मानो वह वापस भूल भुलैया में लौट जाने को कह रही हो। आदित्य ने गांव लौटकर खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन वह भूल भुलैया का खौफनाक अनुभव भूल नहीं पा रहा था। हर रात उसके सपनों में महल की भयानक परछाइयां उसे अपनी ओर खींचती। उसकी आंखों के सामने वही भयानक चेहरा बार बार आ जाता। धीरे धीरे उसका दिमाग अस्थिर होने लगा, जैसे महल उसे पागल बनाने पर तुला हो। एक रात आदित्य को अचानक महल से किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उसे महसूस हुआ कि वह महल में ही है। उसने घर की दीवारों पर वही अजीब आकृतियां देखी, जो महल की दीवारों पर थी। घबराकर वह उठ खड़ा हुआ और बाहर की ओर भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह खुद को उसी महल के प्रवेश द्वार पर पाया। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बिना किसी विकल्प के वह महल में वापस जाने के लिए मजबूर था। अंदर घुसते ही दरवाजे एक बार फिर से बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। आदित्य ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके कानों में दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। इस बार महल में सन्नाटा नहीं था, हर कोने से किसी के रोने, चिल्लाने और दया की भीख मांगने की आवाजें आ रही थीं। उसने महसूस किया कि वहां अंधेरे में कई परछाइयां चल रही थीं, उसकी ओर बढ़ रही थीं। हर परछाई का चेहरा विकृत था, उनके चेहरे पर दर्द और प्रतिशोध की झलक थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी दीवार के सामने आ जाता। महल के गलियारों में अब एक अजीब सा परिवर्तन आ गया था। फर्श पर गहरी दरारें थीं, जैसे जमीन किसी अज्ञात शक्ति से टूट रही हो। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक भयानक गंध ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने चौंककर पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक विकराल आकृति उसके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें खून के समान लाल थीं और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने नाखूनों से आदित्य के कंधे को पकड़ लिया और फुसफुसाया, तुम भाग नहीं सकते आदित्य, ये भूल भुलैया तुम्हारा घर है। आदित्य ने छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति और ज्यादा जोर से उसे पकड़ने लगी। अचानक उसे महल की दीवारों पर उभरते चेहरों की भीड़ दिखाई देने लगी।
हर चेहरा डर और वेदना से भरा हुआ था, मानो वे लोग कभी इस भूल भुलैया में फंसे हों और अब उनकी आत्मा भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकी। वह आकृति धीरे धीरे आदित्य को घसीटते हुए महल के एक कमरे में ले गई, जहां दीवारों पर कई पुराने फोटो फ्रेम लगे थे। उन फ्रेम में महल में खोए हुए लोगों के चित्र थे, जिनकी आंखें उसे घूर रही थीं। हर चेहरा जैसे चीख रहा था, तुम भी अब हमारे जैसे ही हो जाओगे। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। महल की गूंजती हुई दीवारों ने उसकी चीख को निगल लिया। उस रात के बाद गांव में आदित्य कभी नजर नहीं आया। लोगों का कहना था कि अब महल के पास से गुजरने पर आदित्य की चीखें सुनाई देती हैं, जो किसी से रहम की भीख मांगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महल के नए गलियारों में एक और परछाई जुड़ गई है, एक ऐसा आत्मा जो हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में खो गया है। महल ने एक बार फिर अपना शिकार कर लिया था और उसकी भूख कभी शांत नहीं होगी।